वेलकम इन टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है स्विफ्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। यानी कि आप चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से पहचान सकते हो, किस तरह से मार्क कर सकते हो और उनको वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या वो लेवल्स ठीक मार्क हुए हैं या ठीक नहीं है। तो चलिए आइए सीखते हैं कि किस तरह से आप चार्ट के ऊपर इन लेवल्स को तलाश करोगे और मार्क करोगे। आपके सामने एक इमेज शो हो रहा है। इस इमेज के अंदर ये तीन कैंडल्स नजर आती हैं। ये तीन कैंडल्स को हम अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का नाम दें, तीन कैंडल्स को पहली, दूसरी और तीसरी कहें, तो दूसरी कैंडल को अगर मैं ये सोच लूं, मैं ये मान लूं, ऐसा अज्यूम कर लूं कि दूसरी कैंडल चार्ट के ऊपर मौजूद नहीं है, तो चार्ट के अंदर मुझे गैप नजर आए, दैट इज कॉल्ड गैप कैंडल या गैप बार, राइट। सो इस गैप बार को हम इस्तेमाल करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तलाश करने के लिए। जैसे ही आप गैप बार चार्ट के ऊपर तलाश करते हो, तो गैप बार के अगली कैंडल का आपने लो मार्क करना है, ठीक है, और इस गैप बार के पिछली कैंडल का हाई मार्क करना है, तो आपके पास एक जोन निकल आएगा, राइट। इस जोन को हम मार्क करते हैं और गैप बार को आप ये सोच लो कि चार्ट पे मौजूद नहीं है, तो इस जोन के साइज के बराबर हमें चार्ट टूटा हुआ, ब्रेक हुआ या गैप नजर आएगा, राइट। सो आपने गैप तलाश करना है चार्ट के ऊपर। कैसे? फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लिया, थर्ड कैंडल का लो मार्क कर लिया, तो आपको एक गैप नजर आ जाएगा, गैप मिल जाएगा, राइट। अब आपने इस गैप के अंदर मौजूद उस छुपे हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस को तलाश करना है। उसका क्या तरीका है कि पिछले प्राइस एक्शन में जाएंगे, पिछले प्राइस एक्शन में जाकर के आप प्राइस की रिजेक्शंस को देखेंगे, दोनों साइडेड की, यानी कि इस लेवल के ऊपर से प्राइस रिजेक्ट हुई भी हो और इस लेवल से नीचे की तरफ से प्राइस रिजेक्ट हुई भी हो। जैसा कि इस इमेज के अंदर दोनों दायरों में मैंने मार्क करके बताया कि ऊपर से नीचे आती प्राइस रिजेक्ट हो रही है और नीचे से ऊपर आती प्राइस रिजेक्ट हो रही है। तो इस गैप के अंदर जिस जगह पर भी चार्ट आपको रिजेक्ट नजर आए, रिजेक्ट होता हुआ नजर आए, तो उस रिजेक्शन को देखकर आप यहाँ पर एक लेवल मार्क कर लोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लोगे। ये वो लेवल है जो इस वक्त के लिए एक फ्रेश लेवल है, जो हिडन लेवल था। तो इस रिजेक्शंस को देखकर आपने यहाँ पे लेवल मार्क कर दिया और पुल बैक के ऊपर आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। पुल बैक के ऊपर इसको ट्रेड भी किया जा सकता है। सिर्फ एहतियात क्या करनी है कि जो पुल बैक होगा वो किसी मेजर रेजिस्टेंस से नहीं आना चाहिए, एक माइनर लेवल से पुल बैक होना चाहिए, तो आप पुल बैक पे बाय के ट्रेड कर सकते हो। चलिए चार्ट के ऊपर भी मैं आपको ये चीज बिल्कुल दिखाऊंगा। आपके सामने इस वक्त चार्ट शो हो रहा है और ये चार्ट यूरो यूएसडी B1 टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर आपको 4 लेवल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिनको मैंने नंबरिंग दी है आपको समझने के लिए, आसानी के लिए। फर्स्ट नंबर के ऊपर आप देखो, जहां पे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है एरो के साथ, तो इस एरिया पे इस लाइन को एक गैप बार ने ब्रेक किया, राइट। हमें अगर इस गैप बार की अगली कैंडल का लो मार्क किया जाए, पिछली कैंडल का हाई मार्क किया जाए, तो एक जोन मार्क हुआ और पिछले प्राइस एक्शन को देख करके हमने यहाँ पे लेवल मार्क किया, जिस लेवल को हम पुल बैक के बाद ट्रेड भी कर सकते हो और इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख भी सकते हो, राइट। नंबर 2 पॉइंट के ऊपर भी आपको एक गैप बार नजर आ रही है और ये गैप बार भी एक लेवल को ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है। पिछले प्राइस एक्शन की रिजेक्शंस को देख करके हमने गैप बार यहाँ पे मार्क करी, सॉरी एक लेवल मार्क किया और पुल बैक के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। इस दूसरी ट्रेड को जैसे ही हमने ओपन किया उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट पिछला प्राइस एक्शन ब्रेक नहीं कर रही है, पिछला हाई ब्रेक नहीं कर रही है, यानी कि सेकेंड ट्रेड के बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना चुकी है और मार्केट इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रही है, जिसका नतीजा हमने क्या देखा कि मार्केट दोबारा से गैप बार बना के वापस आ चुकी है, ठीक है। बस ये चीज आपने एहतियात करनी है कि ट्रेड करने के टाइम के ऊपर
पिछले हाईज को ब्रेक होना चाहिए, ये आपने चेक करना है, और जो पुल बैक होगा वो मेजर लेवल से नहीं होना चाहिए। सो नंबर 3 पॉइंट के ऊपर अगेन हमें एक गैप बार नजर आ रही है, और पुल बैक के ऊपर हम इसको ट्रेड कर सकते थे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 ट्रेड्स आपको नजर आ रही हैं पॉइंट नंबर 3 पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पर भी आपको एक गैप बार नजर आ रही है, और पिछला लेवल भी यहाँ पे ही ब्रेक हुआ है, ठीक है, जहाँ पे क्रॉस का निशान बना है वहां पे भी आप देखो तो ये वही लेवल चलता हुआ आ रहा है, और इसी गैप बार ने इस लेवल को ब्रेक किया। सो पॉइंट नंबर 4 पर गैप बार बनने के बाद हमने यहाँ पे लेवल मार्क किया, लेवल तलाश किया, और पुल बैक के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेवल कैसे तलाश करना है? 3 कैंडल्स ऐसी तलाश करनी है जिनके दरमियान वाली कैंडल को चार्ट से रिमूव कर दिया जाए, तो चार्ट हमें ब्रेक नजर आए, टूटा हुआ नजर आए, या चार्ट के अंदर गैप नजर आए। पिछली कैंडल का हाई मार्क करें, अगली कैंडल का लो मार्क करें, आपको गैप नजर आ जाएगा। अब उस गैप के अंदर से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपने तलाश करना है, तो फिर आप पिछली रिजेक्शंस को देखेंगे, पिछली रिजेक्शंस को देख करके आप वहां पे लेवल मार्क कर देंगे, और उसी लेवल को आप ट्रेड भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।